दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूं। इसकी मदद से आप आसानी के साथ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। इसलिए मैं आपको 3 अक्षर वाले शब्दों से पढ़ा रहा हूं और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। जैसे कि बड़े ऊ की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, यह सब चीज आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास से 100%, जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% उसको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाऊंगा जिसकी मदद से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़े ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मेन चीज यही है। तो बड़े ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। किससे निकल के बनती? बड़े ऊ से। एक ऊ होता है, छोटा ऊ होता है इस प्रकार का। छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके की होती है और बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। बड़े ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अच्छे से याद कर लो, आगे आपके काम आएगा यह। अब बड़े ऊ की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे ना में लगाता हूँ, इस प्रकार से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। पहचान कर लो अच्छे से, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ना में लगी बड़े ऊ की मात्रा, तो अपन ना को कैसे पढ़ेंगे? नू। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, खींच के पढ़ना है। बड़े ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं अपन, बड़े ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण अपन कैसे करते हैं? ऊ, यानी कि थोड़ा जोर लगा के करते हैं, यानी कि खींच के करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी तो नू, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे दा में लगा देते अपन बड़े ऊ की मात्रा को, बोलिए दा से दू, रा में लगाते रा से रू। आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है। का में लगाते का से कू, पा में लगाते पा से पू, ता में लगाते ता से तू। आ रहे समझ में? सिंपल सा तरीका है। मात्रा कौन सी? ये बड़े ऊ की मात्रा है, अच्छे से पहचान कर लो। ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है। तो करना क्या है, आपको उस अक्षर के साथ इस बड़े ऊ का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे दा में लगी तो दू, खींच खींच के पढ़ेंगे। रा में लगी तो रू, का में लगी तो कू, पा में लगी तो पू, ना में लगी तो नू, ता में लगी तो तू। इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए समझ में किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों को किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सा में बड़े ऊ की मात्रा सू, यहाँ पे सा के अंदर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो सा का उच्चारण अपन कैसे कर रहे हैं? सा में बड़े ऊ की मात्रा सू, र ज, तो मिलके बन जाएगा सूरज। आइए दोस्तों समझ में। दोस्तों सिंपल सा तरीका होता है, करना क्या होता है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करना क्या है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। करो, पहले अक्षर पहचानो, उसके अंदर कौन सा है? पा। पा के अंदर यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। देखो इस प्रकार से लगी हुई है ना, पा के नीचे है तो बड़े ऊ की मात्रा है। प्लस दूसरा अक्षर अपने ना और तीसरा अक्षर अपने माँ। अब करना क्या है, अपन को एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। इतना सिंपल सा तरीका है। अब मेन चीज आती है, इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ये अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखिए, पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, पा के अंदर यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो पा का उच्चारण अपन कैसे करेंगे? पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, न म, तो मिलके बन जाएगा पूनम। आइए समझ में। दोस्तों अगर आप इस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ा जाता है।
अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, पा में बड़ू की मात्रा पू न म, तो मिलके बन जाएगा पूनम। आइए समझ में, बस यही तरीका इनको पढ़ने का। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक अक्षर का उच्चारण करके। फिर आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। स्टार्टिंग में आपको लेकिन इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब चलिए आगे देखिए, और आज की क्लास को आपको लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसान होते चले जाएंगे बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। ख, जा में बड़ू की मात्रा जू र, तो मिलके बन जाएगा खजूर। ला में बड़ू की मात्रा लू ट, नामा की मात्रा ना, लूटना। सा में बड़ू की मात्रा सू र, मामा की मात्रा मा, तो मिलके बन जाएगा सूरमा। रा में बड़ू की मात्रा रू ठ, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा रूठना। आ रहे दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। इतना सिंपल सा तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको एक एक अक्षर का उच्चारण करके स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखिए, सा में बड़ू की मात्रा सू र त, तो मिलके बन जाएगा सूरत। और एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, इसी तरीके से पढ़ेंगे सूरत। सूरत नहीं पढ़ना, सूरत पढ़ दोगे तो छोटू की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? सूरत, खींच के पढ़ेंगे। सा, बा में बड़ू की मात्रा बू त, तो मिलके बन जाएगा सबूत। मामा की मात्रा मा, या में बड़ू की मात्रा यू स, मायूस। पा में बड़ू की मात्रा पू रा ब, तो मिलके बन जाएगा पूरब। ता में बड़ू की मात्रा तू, फामा की मात्रा फा न, तूफान। नामा की मात्रा ना, खा में बड़ू की मात्रा खू न, नाखून। पा में बड़ू की मात्रा पू रा ण, पूरण। झा में बड़ू की मात्रा झू ल, नामा की मात्रा ना, झूलना। जा, रा में बड़ू की मात्रा रू र, तो मिलके बन जाएगा जरूर। आइए दोस्तों यहां तक समझ में। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, अ नू प, तो मिलके बन जाएगा अनूप। इस तरीके से आप डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी प्रकार से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, छू ट ना, तो मिलके बन जाएगा छूटना। आ र जू, आरजू। फू ल ना, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? फूलना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहले अक्षर कौन सा? इसके अंदर चा, चा के अंदर यहाँ पे बड़ू की मात्रा लगी हुई। दूसरा अक्षर रा, तीसरा अक्षर है माँ, माँ के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से, चा में बड़ू की मात्रा चू, यहाँ पे चा के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो अपन चा का उच्चारण कैसे करेंगे? चा में बड़ू की मात्रा चू र, माँ की मात्रा माँ, यहाँ पे माँ के अंदर आ की मात्रा है तो माँ को खींच के पढ़ देंगे कैसे? माँ, तो मिलके बन जाएगा चूरमा। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, चा में बड़ू की मात्रा चू र, माँ की मात्रा माँ,
तो मिलके बन जाएगा चूरमा। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी मात्रा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अगली क्लास में उसी मात्रा पर आपको लाऊंगा। अब चलिए आगे देखिए, और आपको एक काम करना है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, क्योंकि अधिकतर लोगों से बड़ ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बड़ ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखा दूंगा। अब चलिए आगे देखिए, ब लू न, तो मिलके बन जाएगा बलून। टू ट ना, टूटना। क पू र, तो मिलके बन जाएगा कपूर। रू रा ल, रूरल। वू मा न, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, वूमन। भू टा न, तो मिलके बन जाएगा भूटान। मा लू म, मालूम। का नू न, कानून। मू रा त, तो मिलके बन जाएगा मूरत। त रा जू, तराजू। मा सू म, मासूम। भू षण, भूषण। ऊ पा र, ऊपर। पा ल तू, पालतू। का बू ल, तो मिलके बन जाएगा कबूल। सू च ना, सूचना। म यू र, मयूर। कू द ना, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, कूदना। घू म ना, घूमना। पू छ ना, पूछना। का सू र, कसूर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, डा। दूसरा अक्षर है मा, तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर है बड़ ऊ की मात्रा। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से, ड म, रा में बड़ ऊ की मात्रा रू, तो मिलके बन जाएगा डमरू। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ड म रू, तो मिलके बन जाएगा डमरू। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, गू गा ल, तो मिलके बन जाएगा गूगल। भू ल ना, भूलना। चू स ना, चूसना। प त लू, पतलू। दू स रा, दूसरा। रू पा क, तो मिलके बन जाएगा रूपक। चू रा न, चूरन। कू ला र, तो मिलके बन जाएगा कूलर। आइए दोस्तों यहां तक समझ में किस तरीके से बड़ ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से
इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे सूरज। क्या लिखेंगे? सूरज। अब आपको करना क्या है? शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से शब्द का उच्चारण हो रहा है। सूरज। अब यहाँ पे सूरज के अंदर आप पहला अक्षर पहचानो, कौन सा आएगा? सूरज। आप बोलो, आपको पता चलेगा पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है। सूरज, यानी कि सू का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे सू लिख देंगे। सा के अंदर बड़ू की मात्रा सू हो जाएगा ये। प्लस सूरज, ये रा का उच्चारण हुआ, रा लिख दिया। सूरज, ये जा का उच्चारण हुआ तो जा लिख दिया। तो इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये सूरज। अब अपन लिखेंगे सूरत। क्या लिखेंगे? सूरत। दोस्तों आपको एक काम करना है, जैसे मैं शब्द बोलूं आपको करना क्या है? खुद से लिखने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही लिखा है, इस तरीके से आप लिखना सीख जाओगे। तो अपन लिखेंगे सूरत। अब यहाँ पे सूरत के अंदर पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है? सूरत, यानी कि सू का हो रहा है, तो यहाँ पे सू लिख देंगे। सा में बड़ू की मात्रा सू, रत, रत बोलेंगे तो रा, और तीसरा अक्षर सूरत, ये ता जाएगा, तो मिलके बन जाएगा सूरत। अब अपन लिखेंगे खजूर। क्या लिखेंगे? खजूर। अब खजूर में पहला अक्षर पहचानो, कौन सा आएगा? खजूर। खा, खा का उच्चारण हो रहा है खजूर, तो यहाँ पे खा लिख देंगे। लिख दिया खा। प्लस खजूर, जैसे खजूर बोलेंगे तो जा में बड़ू की मात्रा जू, र, तो मिलके बन जाएगा अपने खजूर। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको लिखना, बस आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए सूरमा। जल्दी लिखो, सूरमा किस तरीके से लिखा जाएगा? सूरमा। सूरमा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताओ। सूरमा, सू, तो यहाँ पे सू का उच्चारण हो रहा है, तो सू लिख देंगे। सा में बड़ू की मात्रा सू, र, मा जैसी बोलेंगे मा की मात्रा मा, तो मिलके बन जाएगा सूरमा। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे कपूर। क्या लिखेंगे? कपूर। अब यहाँ पे पहचानो, कपूर के अंदर पहले कौन सा अक्षर आएगा? कपूर। का उच्चारण हो रहा है, बोलो पता पड़ेगा आपको। कपूर, का लिख देंगे यहाँ पे। प्लस कपूर, पूर बोलेंगे तो पा में बड़ू की मात्रा पू, र, तो मिलके बन जाएगा कपूर। अब अपन लिखेंगे रूरल। क्या लिखेंगे? रूरल। अब यहाँ पे पहचानो, रूरल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? रू। रू का उच्चारण हो रहा है रूरल, रू लिख देंगे यहाँ पे। रा में बड़ू की मात्रा रू, रल, रल बोलेंगे तो रा, और तीसरा अक्षर रूरल, ये ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा रूरल। अब अपन लिखेंगे नाखून। क्या लिखेंगे? नाखून। अब यहाँ पे पहचानो, नाखून के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नाखून, यानी कि ना का उच्चारण हो रहा है, और ना का उच्चारण खींच के हो रहा है नाखून, तो यहाँ पे नाम आ की मात्रा लगा देंगे। दोस्त अपन नखून थोड़ी बोल रहे, क्या बोले? नाखून, यानी कि आ की मात्रा आएगी। ना खून, खून बोलेंगे तो खा में बड़ू की मात्रा खू, न, तो मिलके बन जाएगा नाखून। अब अपन लिखेंगे चूरमा। क्या लिखेंगे? चूरमा। अब यहाँ पे पहचानो, चूरमा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? चूरमा। चू का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? चू लिख देंगे। चा के अंदर बड़ू की मात्रा चू हो जाएगा, ये चूर, ये रा लिख दिया। चूरमा, माँ जैसी बोलेंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, तो अपन मिलके बन जाएगा चूरमा। अब अपन लिखेंगे रूठना। क्या लिखेंगे? रूठना। अब यहाँ पे पहचानो, रूठना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? रू। यहाँ पे रू का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे रा के अंदर बड़ू की मात्रा आ जाएगी। रू, ठ, ये ठा जाएगा। रूठना, ना बोलेंगे तो ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा रूठना। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है? इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।